एक समय की बात है, माधवगढ़ नामक हरे भरे सुंदर राज्य में लक्ष्मी नाम की एक सुंदर और दयालु राजकुमारी रहती थी। वह राजा विक्रम और रानी मीरा की बेटी थी। लक्ष्मी न केवल अपनी उज्ज्वल सुंदरता के लिए बल्कि अपने लोगों के प्रति करुणा के लिए भी जानी जाती थीं। वह अपना सारा दिन राज्य के लोगों की मदद करने, शाही बगीचों की देखभाल करने और अपनी बुद्धिमान दादी रानी माँ से जादू की प्राचीन कलाएं सीखने में बिताया करती थी। माधवगढ़ का राज्य प्रचुर संसाधनों से समृद्ध था, लेकिन यह एक गहरे रहस्य का घर भी था। राज्य की सीमा से लगे जादुई जंगल के भीतर एक छिपी हुई गुफा थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सफेरा नाम की एक शक्तिशाली जादुई शक्ति रहती है। बहुत समय पहले सफेरा जंगल की संरक्षक हुआ करती थी, लेकिन ईर्ष्या और कड़वाहट ने उसके दिल को विकृत कर दिया था, जिससे वह एक बुरी शक्ति में बदल गई और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके पूरी भूमि को श्रापित कर दी थी। एक दिन जंगल के किनारों की खोज करते समय राजकुमारी लक्ष्मी की नज़र एक घायल लोमड़ी पर पड़ी। अपने कोमल स्पर्श और सुखदायक शब्दों से उसने घायल लोमड़ी को ठीक कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि लोमड़ी अधेरा नाम की एक राजसी आत्मा में बदल गई, जिसने राजकुमारी लक्ष्मी को बताया कि वह जंगल की संरक्षक है। लक्ष्मी की दयालुता के लिए आभारी होकर अधीरा ने उसकी एक इच्छा पूरी करने की पेशकश की। बिना किसी हिचकिचाहट के लक्ष्मी ने उस श्राप को तोड़ने की शक्ति की कामना की, जो सफेरा ने जंगल और उसके प्राणियों पर लगाया था। अधेरा ने उसे चेतावनी दी कि राजकुमारी की यात्रा खतरनाक होगी, लेकिन लक्ष्मी का दिल दृढ़ था। अपने पंजे के झटके से अधीरा ने लक्ष्मी को एक चमकता हुआ ताबीज दिया, जो जंगल के सार से भरपूर था और उसे गुफा की ओर ले गया। जैसे ही लक्ष्मी जंगल में गहराई तक गई, उसे कई जादुई प्राणियों का सामना करना पड़ा। परियों का एक चंचल समूह, बुद्धिमान पुराने पेड़ जो प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाते थे, और यहाँ तक कि एक सौम्य नदी आत्मा, जिसने उसे स्पार्कलिंग पानी की एक शीशी उपहार में दी जो किसी भी घाव को ठीक कर सकती थी। प्रत्येक मुठभेड़ ने उसे साहस और बुद्धिमत्ता से भर दिया, जिससे वह आगे की चुनौती के लिए तैयार हो गई। अंत में राजकुमारी लक्ष्मी सफेरा की गुफा के द्वार पर पहुंची। हवा में घना अंधेरा था और चट्टानों के बीच से ठंडी हवा चल रही थी। अपने ताबीज की चमक के साथ लक्ष्मी ने जादुई शक्ति का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने प्रवेश किया, सफेरा प्रकट हुई। उसकी आंखें क्रोध और दुख से भरी हुई थी। तभी, तुम यहाँ क्यों आए हो, बच्चे? सफेरा ने राजकुमारी से पूछा और उसकी आवाज गुफा की दीवारों से गूंज उठी। मैं जंगल और उसके प्राणियों को आपके श्राप से मुक्त करना चाहती हूँ, लक्ष्मी ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया। मुझे विश्वास है कि आपके दिल में अभी भी अच्छाई है। सफेरा राजकुमारी की बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन लक्ष्मी अपनी बात पर अड़ी रही। मैंने जंगल की सुंदरता और उससे लोगों को मिलने वाली खुशी को देखी है। आप एक समय इस जंगल के रक्षक थे। मुझे आपकी वापसी का रास्ता ढूंढने में मदद करने दीजिए। लक्ष्मी की बहादुरी और ईमानदारी से प्रभावित होकर सफेरा झिझकी। इस बीच लक्ष्मी के गले में पड़ा ताबीज तेज चमकने लगा, जिससे गुफा गर्म रोशनी से जगमगाने लगी। सफेरा के मन में अपने अतीत की यादें भर गईं, बच्चों की हंसी, खिलते फूलों की सुंदरता और भूमि के लिए उसका प्यार। सब कुछ सफेरा के आंखों के सामने घूमने लगा। असुरक्षा और व्याकुलता के उस क्षण में लक्ष्मी करीब आई और जादुई जल की शीशी बढ़ा दी और बोली, इसे पिएं और इसे दर्द और कड़वाहट को धोने दें। आप फिर से अभिभावक बनना चुन सकते हैं। कांपते हाथों से सफेरा ने शीशी उठाई और पी ली। जैसे ही जल उसके माध्यम से प्रवाहित हुआ, एक परिवर्तन शुरू हुआ। जिस अंधेरे ने उसे घेर लिया था, वह खत्म होने लगा। उसकी जगह एक हल्की रोशनी ने ले ली। उसकी आंखों में आंसू भर आए जब उसने महसूस किया कि प्यार और क्षमा की गर्माहट ने उसे घेर लिया है। मुझे याद है, सफेरा फुसफुसाई, उसकी आवाज टूट रही थी। मैं जंगल के जादू को वापस लौटते हुए महसूस कर सकती हूँ। अपने हाथ के झटके से सफेरा ने श्राप हटा लिया और जंगल फिर से जीवित हो उठा। फूल
खिले जानवर अटखेलियां करने लगे और हवा नवीनीकरण की मीठी खुशबू से भर गई। एक समय अंधेरी गुफा अब एक उज्ज्वल अभयारण्य में बदल गई और सफेरा ने अब अपनी कड़वाहट से मुक्त होकर एक बार फिर जंगल की रक्षा करने की कसम खाई। राजकुमारी लक्ष्मी अपने राज्य में लौट आई, उनका हृदय खुशी से भर गया। राज्य के लोगों ने उसकी बहादुरी का जश्न मनाया और माधवगढ़ और जादुई जंगल के बीच संबंध मजबूत हो गया। सफेरा, जो अब एक बार फिर संरक्षक है, अक्सर राज्य का दौरा करती थी और लोगों के साथ अपनी बुद्धि और जादू साझा करती थी। उस दिन से राजकुमारी लक्ष्मी आशा और करुणा का प्रतीक बन गईं और साबित कर दिया कि सबसे अंधेरे दिलों को भी प्यार से ठीक किया जा सकता है। Subscribe for more videos.